भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज देखा जाए, यही धरती माता सभी जातियों की है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इस धरती माता पर हम लोग, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी जात का आदमी है, वो सब लोग अगर कहीं विदेश जाते हैं तो भारतवर्ष का उनका कागजात है, यहाँ का हर प्रूफ है, हर योजना का लाभ मिलता है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है, ऐसी पार्टी है जो कि जब से देश आज़ाद हुआ तब भी हम लोग इस कांग्रेस के ज़माने में और तमाम लोकल पार्टियां आई, इनके ज़माने में हमारे भारतवर्ष के अंदर घोटाला, भ्रष्टाचार, अन्याय, हर चीज़ होते हुए काफ़ी पीछे हो गया था और धन की कमी हो गई थी, सब लूट के रास्ता में ख़त्म हो गई थी। लेकिन जब ये मोदी सरकार आया, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के आया और आज तक जात पात का भेदभाव नहीं किया गया। जिस तरह से पाकिस्तान में तमाम हिंदू को कितना बेइज्जत किया गया, कश्मीर में कितना बड़ा संकट हिंदुओं के ऊपर था, लेकिन भारतवर्ष के मुसलमानों के ऊपर आज तक जब से देश आज़ाद हुआ तब से कोई भी संकट नहीं है। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी को जो ये जात पात बना करके, समाजवादी है, कांग्रेस की पार्टी, बहुजन पार्टी, ये सब पार्टी जात पात बना करके और सबको भड़का करके इस भारतीय जनता पार्टी से सभी मुसलमान भाइयों को दूर करने का इरादा बना लिए थे, जो कि धीरे धीरे भारतवर्ष के मुसलमान सब समझ गए हैं कि यही एक पार्टी बची है और सभी मुसलमान इस भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी से मात्रा में, कम से कम 60% मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ में चल रहे हैं। सही है। आज देश का सवाल है, अगर कोई भी देश आक्रमण करता है तो भारतवर्ष में सभी लोग हो, सबका अधिकार है एक भाव में लड़ाई लड़ने के लिए। अगर कोई इस्लामी देश है या कोई देश है, हम लोग किसी को डरने वाले नहीं हैं। हमारा भारतवर्ष सभी जातियों से एकता बनेगी और इस देश में ऐसी एकता बनाई जाएगी, जितने भी देश हमारे भारतवर्ष के टूट गए हैं उन सभी देशों के अपने देश में कब्जा किया जाएगा और इन्हीं भारतीय नागरिकों के बल पर, इन्हीं भारतवर्ष के जनताओं के बल पर सबको एक किया जाएगा। जिस तरह से ये 5 उंगलियां हैं, अलग अलग हैं, इसमें कोई ताकत नहीं है। इसको मुट्ठा बांधोगे, इसमें कितना बल है, कितना ताकत हो गया। अमेरिका में बुद्धिमानी है, हमारे भारतवर्ष में ईर्षा है। ईर्षा अगर पेड़ में दीमक लग जाए, कपड़े में लग जाए तो खा जाते हैं। वो ईर्षा अगर करने वाला आदमी ईर्षा करेगा तो उस शरीर को ईर्षा दीमक बन करके उस शरीर को खा जाएगा। तो हमारे भारतवर्ष में ईर्षा की कमी है, ईर्षा खत्म हो जाए। अगर ईर्षा खत्म हो जाता है तो हमारा भारतवर्ष महान हो जाएगा, एक हो जाएगा और हमारे भारतवर्ष के जो 10-5% मुसलमान भाई ये बदनाम है, उन्हीं के बल पर सारे भारतवर्ष के मुसलमान बदनाम हैं। सिर्फ 10% मुसलमान जो है ये अन्याय की रास्ता पर चल रहे हैं, उन्हीं के चलते उनको भी समझना होगा कि ये भारतवर्ष का सवाल है। हम अगर दूसरे देश से मिले रहेंगे और हमारे यहाँ कोई भी आक्रमण होगा तो जात पात देख कर नहीं होगा, सबके ऊपर आक्रमण हो सकता है। वो बॉर्डर पर लगे जवान मुसलमान भी शहीद होता है, ब्राह्मण ठाकुर हर जात का वहाँ पर जो हमारी आपकी निगरानी कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है। तो भारतवर्ष में एकता बनानी है, इस देश को आगे बढ़ाना है, अखंड भारत बनाना है, महान बनाना है, इसको विश्व गुरु बनाना है। जिस तरह से आज श्री मोदी जी आज पूरे देश को अकेले विश्व विख्यात हो गए हैं और हमारे पूरे देश में और पूरे प्रांत में, हर जिले में, हर ब्लॉकों में, सब जगह मोदी मय हो जाना चाहिए, पूरी समाज मोदी मय होना चाहिए। क्योंकि आज तक जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों का हक दे करके गरीबों को जिंदा किया है, कितना भोजन दिया, इस कोरोना टाइम में सभी गरीब भूखों मर जाते, तमाम गरीब तमाम गल्ला बेच करके अपना दूसरा भी खर्चा चलाते थे। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये सरकार कुकुर काट नहीं है, ये अपोजिट पार्टी जनता को, मुसलमानों को बदनाम करके और कुकुर काट बनाया गया है। और आज मुसलमान भाई भी समझ रहे हैं, उनका भी हक मिल रहा है, सबका भी हक मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, दो मेयर नहीं है। तो ये सरकार सबकी है, ये भारत सरकार, ये भारतवर्ष सबका है और हिंदुस्तान जो है ये सबका है।
तो हम लोग भारतवर्ष के हैं, सभी हिंदू मुसलमान एक हो जाए, कोई भी देश हमारे सामने नहीं आ सकता है, किसी की औकात नहीं है, चाहे इस्लामी देश हो चाहे कोई भी देश हो, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ये भारतवर्ष महान है, यहाँ 3.5 करोड़ जनसंख्या है, 1.5 करोड़ सिर्फ वैक्सीन लगी है, अभी जनगणना होने के बाद तब पता चलेगा हम लोग महान है। हमारी सरकार बोल दे तो हमारी भारतवर्ष की जनता हर देश को कब्जा कर लेगी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।